और कुछ खबरें भी आ रही हैं जहां तक टोबैको स्टॉक्स का सवाल है। चलिए देवांशी से जानते हैं क्या है ये खबरें और किस तरह का फोकस बन सकता है। बताइए देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए आज जितनी भी टोबैको रिलेटेड कंपनीज है उनके लिए एक अच्छी खबर जरूर आती हुई दिख रही है। अब देखिए तंबाकू क्षेत्र में रेगुलेटेड एफडीआई निवेश के प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए हैं। साथ ही पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई गई है उसमें तंबाकू क्षेत्र और साथ ही जो सिगरेट उत्पादन है उसमें एफडीआई निवेश को प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो एग्री एक्सपोर्ट्स है इसको बढ़ावा देने के लिए और जो किसान है इनके फायदे के लिए ये फिलहाल प्रस्ताव दिया गया है। जो अगला संसद सत्र होता हुआ दिखेगा इसमें इस पर चर्चा होती हुई दिखेगी, इसको प्रस्तुत किया जाएगा इस रिपोर्ट को और इस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। तो देखना होगा कि किस तरह से फैसले आते हैं। लेकिन किस तरह से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले जो रेड्डी कमेटी बनाई गई है उसमें ये फिलहाल सम्मति बनती हुई दिखी थी कि इस क्षेत्र में एफडीआई निवेश को आगे बढ़ाना चाहिए और 100% एफडीआई का प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया है। साथ ही सिगरेट पर करीब 1% का अतिरिक्त टैक्स का भी यहाँ पे सजेशंस आते हुए दिख रहे हैं। इससे जो किसान है इनको मदद मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि फिलहाल टोबैको जो उत्पादन होते हैं या जितने भी किसान है जो यहाँ पे जो बिक्री करते हैं टोबैको की, इनको काफी कम रेट्स मिलते हैं। तो जब 1% का अतिरिक्त टैक्स लिया जाएगा तो इनको भी काफी मदद मिलती हुई दिखेगी। साथ ही एक्सपोर्ट ओनली फार्म्स खोलने के सजेशंस भी आते हुए दिख रहे हैं। सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये डोमेस्टिक या घरेलू जो कंजप्शन है उसके लिए नहीं होगा, केवल एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही अन्य एग्री कमोडिटीज जैसे कि चाय और कॉफी होती है और इसका ऑक्शन के जरिए यहाँ पे बिकवाली होती है, और वैसे ही टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है वो ऑक्शन के जरिए होनी चाहिए। ये भी सजेशंस आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ सजेशंस आते हुए दिखे थे जिसके चलते टोबैको कंपनीज के लिए काफी फायदे होते हुए दिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो तीसरा बड़ा देश है जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टोबैको कंपनीज का, और जो एक्साइज रेवेन्यू है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। अब देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें तो करीब 22,700 करोड़ रुपए का एक्साइज कलेक्शन सिर्फ टोबैको के एक्सपोर्ट से होता हुआ दिखा था, और इसी के चलते ये माना जा रहा है कि आगे चल के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बढ़ते हुए दिख सकते हैं, किसानों को मदद मिलती हुई दिख सकती है और ये जो पूरा सेक्टर है इसको भी काफी ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिलता हुआ दिखेगा।